माननीय अखिलेश यादव जी कल एक प्रोग्राम में गए और भाजपा और आरएसएस के लोगों ने उनका वहां पर विरोध किया। बहुत अच्छी बात जो उन्होंने बोली, जो लगातार बोलनी चाहिए, बार बार बोलनी चाहिए, हर मंच से हमको बोलनी चाहिए कि सिर्फ सूरवीर होने की वजह से हम लोगों को ये लोग जो मंदिर में संतों के पास जाने से लोग रोक रहे हैं, इनसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा अधर्मी है। इनकी सोच में, विचार में सिर्फ यही चीज बचती है जो चारों तरफ इस समय फैलाने का काम देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए शख्स से लेकर नीचे तक का व्यक्ति कर रहा है, वो है अंधविश्वास। एक बाबा आया है, अभी कुछ बाबा जेल में है, और एक बाबा जिस तरह हमारा सेना का जवान फौज से जब उल्टा आता है, सीमा पर नौकरी करके माइनस के टेम्परेचर में देश की सेवा करके वापस लौटता है, 40 दिन की छुट्टी पाकर आता है, ऐसी एक बाबा को 6 महीने में 40 दिन की छुट्टी देती है ये सरकार। 40 दिन की छुट्टी। जिन्होंने अंधविश्वास को बढ़ाया, वैज्ञानिक तर्कों को नकार दिया, एक बाबा आया है 26 साल का। एक हमारे साथी ने, ओबीसी के साथी ने, लोधी समाज के एक नौजवान ने उस बाबा का विरोध कर दिया मध्य प्रदेश में। उस बाबा का विरोध किया और भाजपा के साथियों को, इन्हीं अंधविश्वास फैलाने वाले साथियों को मिर्ची लग गई, और ऐसी मिर्ची लगी कि उसको पार्टी से बाहर निकाला, और साथ साथ उसको नहीं, उसकी जात को सिर्फ इसलिए बेइज्जत किया गया क्योंकि वो शूद्र था, वो लोधी था, इसलिए बेइज्जत किया गया। मुकदमे दर्ज हुए और एक तरफ दूर उसको डाल दिया गया। ये है इस समय की आरएसएस और भाजपा। मैं बधाई देना चाहता हूं उस मंच से कि अखिलेश यादव जी ने कल जिस तरह की बात कही, जो बात थी कि भाजपा और आरएसएस और भाजपा, अगर शूद्र की बात सबसे ज्यादा अगर किसी ने जमीन तक पहुंचाने का काम किया, वो इन्हीं लोगों ने किया। अब अंधविश्वास की बात कर रहा था और सब उसमें पड़े हुए हैं। नुक्कड़ पर, चौराहे पर, गलियों में, मोहल्लों में, कस्बों में, गांव में, हर जगह प्लानिंग के साथ इस काम को किया जा रहा है। अभी मुझे पता चला कि हमारे वो चमत्कारिक बाबा जो चेहरा देखकर नाम पढ़ लेते हैं, वो तो हमारी एक बहन ऐसी आ गई, उसने पूरी पोल खोल के रख दी, उसकी पूरी पोल खोल दी और बता दिया कि ये कोई चमत्कार नहीं है। हमारी इस बहन ने अच्छे कपड़े पहनकर टीवी पर आकर उन्हीं एंकरों के सामने जो आरएसएस और भाजपा की ढपली लेकर ढोल पीटते रहते हैं, उसी के सामने उस ऐसी मेन स्ट्रीम मीडिया को, जनता के सामने जो शब्द मुझे बोलना नहीं चाहिए, नंगा करने का काम किया कि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो सोच है, जिसको रोज परसते हो लोगों के सामने, उसको अलग करने का काम किया। लेकिन आपने एक चीज नहीं जानी होगी कि उस बागेश्वर बाबा को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है हिंदुस्तान में, तो देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति से लेकर भाजपा आरएसएस का एक एक व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है। पूरा का पूरा नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी मदद कर रहा है। और तो और छोड़ो, आपको पता ना चला हो शायद, सुरक्षा सीआरपीएफ की पा गया। बाबा सीआरपीएफ की सुरक्षा पा गया, और जितना प्रचार उसका शायद 50 सालों में ना होता। इसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसके प्रचार को बढ़ावा देने का काम कर दिया। मैंने अभी एक वीडियो देखी, मैं गाड़ी में बैठा था मंत्री जी, वो वीडियो क्या थी, बाबा अंदर से निकलता है, एक महिला हमारी बहन घुटनों के बल बैठी हुई होती है और उसके पैर की तरफ बढ़ती है,
और पैर की तरफ बलियां बढ़ती है, उसके जो तथाकथित गुंडे उनके साथ थे, उन्होंने उसको धक्का दिया, महिला गिरती है फिर उसकी तरफ बढ़ती है। यह अंधविश्वास किसने पैदा किया? यह अंधविश्वास आया कहां से? और अगर सबसे ज्यादा यह अंधविश्वास है कहीं पर, यह मुसलमान भाइयों के पसमानदा समाज में है और हमारे यहाँ गरीब पिछड़े नौजवान, आज की तारीख में नौजवान लोगों में भी है। और कौन करने वाला है? यह पूरी सरकार एक एजेंडे के तहत इस अंधविश्वास को फैलाती है। और दूसरी तरफ, एक तरफ वैज्ञानिक पत्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ नींबू और वो मिर्ची जहाज पर टांगते हैं। नींबू और मिर्ची जहाज पर टांग कर चलते हैं। और तो छोड़ो, इनकी खूबियां बहुत हैं, ऐसी खूबियां जो इनको गद्दी दिला रही है। सीट पर ये बैठे हैं और हम सब लोग उसी राह पर चल पड़े हैं। अभी जिक्र किया आपने बिहार का, हमारे उन साथी का। अभी स्वयं प्रसाद मौर्य जी की बात चल रही थी। अरे अपना अपना विचार है, आपको कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन देश के सबसे शक्तिशाली, प्रतिभावान, फेक ओबीसी उस पर विराजते हैं और उस बेचारी हमारी महिला सफाई कर्मचारी के पैरों को धुलने का काम करते हैं और देश में एक मैसेज देते हैं कि ये पूरी सरकार इन गरीब लोगों के साथ है। इससे एक लोगों के मन में बात गई कि हमारे वाल्मीकि समाज और हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उसके पैर धुलने का काम किया। बेशक वो पैर पहले साबुन से अच्छे वाली से धुलवाए गए होंगे, वो बात अलग है, लेकिन अगर वो थे सही, अगर सफाई कर्मचारी हमारे, अगर वो वाल्मीकि समाज को कुछ देना चाहते थे, उन सफाई मजदूरों को कुछ देना चाहते थे, तो जैसे ही पैरा हाथ मलते तो कहते कि जितनी संविदा पर कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, मैं पूरे उत्तर प्रदेश और देश के जहां भी भाजपा शासित प्रदेश है उनको सबको परमानेंट करता हूं। तो पैर धोने का कुछ फायदा होता? अरे छोड़ो, परमानेंट ना करते, कम से कम यही कह देते, कम से कम ये कह देते कि जिस आउटसोर्सिंग पर उन सफाई के कर्मचारियों को ठेके पर रखकर हम लोग उनकी सैलरी काट कर उनको पैसे देते हैं, वो पैसे सरकार सीधे उनके खाते में पहुंचाएगी, तो कम से कम 2-4 हजार रुपए का फायदा उनका हो जाता। अरे और छोड़ो, अगर और कुछ अच्छा करना था तो लास्ट में पैर धोते और धोते धोते कम से कम यही कह देते कि 500 रुपए बढ़ा देंगे। वो भी नहीं कहा, वो भी नहीं कहा, क्योंकि ये लोग दिखावे की पूरी पॉलिटिक्स करते हैं। पूरी पॉलिटिक्स इनकी दिखावे की है कि जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो वोटिंग राइट से लेकर अगर किसी ने अधिकार दिया, बराबरी का अगर अधिकार किसी ने दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। अभी ओबीसी की चर्चा जब लगातार चलती रहती है, हम बोलते रहते हैं, लेकिन मैं गुर्जर समाज से, ओबीसी समाज, देश की आजादी से लेकर 1857 की मेरठ की क्रांति से लेकर ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई पुराना पेड़ नहीं जहां पर हमारे लोग उन्होंने कुर्बानियां न दी। पर सोशल मीडिया के लोग बैठे स्वयं प्रसाद मौर्य जी की बात का जिक्र कर, माननीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही बात कही कि बिहार में जिस तरीके से जनगणना हो रही है, अरे भला हो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उस मनु स्मृति को मानने वाले लोग जिन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में पेल दायर कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने ये अच्छा डिसीजन कर दिया कि वापस जाइए, ये सरकार का अधिकार है, वो जातीय जनगणना अगर नहीं कराएगी तो आरक्षण को सही तरीके से लागू कैसे करेगी। ये तो बात अच्छी कह दी। ये बेशक बात इसलिए बोली कि इनकी ऊपर ऊपर लड़ाई चल रही है बहुत, रोज लड़ाई टीवी पर, अखबार में। रिज्जू कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बड़ा अच्छा काम किया, रिज्जू रोज गाली दे रहे हैं। ये गाली इसलिए दे रहे हैं कि प्रेशर बनाते हैं, डराते हैं, लालच देते हैं, और इसीलिए ये पूरी की पूरी। अभी संतों महात्माओं की ऐसी बोली हो सकती है क्या? मान लिया मेरे से किसी को नाचता बाकी है तो आप करोड़ रुपए का इनाम बोल दे रहे हो किसी के सिर पर,
आप किसी के जवान को काटने की बात कर रहे हो। और जिनके पीछे पहले झाड़ू बांध दी जाती थी, जिनके गले में मटका लटका दिया जाता था, जिनको पीने का पानी या अपने से दूर बैठाया जाता था, जिनको सैकड़ों सालों तक आपने दबाया, कुचला, बर्बरता से उनकी बेटियों को, उनकी महिलाओं को कुचलने का काम किया। और उससे आगे की बात बोलूंगा तो शर्मसार हो जाएंगे हम सब लोग। किस तरीके से हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को पूर्व में किस तरीके से वेशभूषा में रहने के लिए विवश किया जाता था, आज तो उसके ऊपर क्यों नहीं बात करता। एक बात उन्होंने बोल दी तो उसके ऊपर चर्चाएं गर्म है। मैंने कई जगह कई मौकों पर कहा, एक पत्रकार साथी मेरे से कल इंटरव्यू लेने आया, मैंने कहा मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। उन्होंने कहा एक दो विषयों पर बात रख दीजिए, लोकल की बात रखी और बाद में फिर इसी बात पर आगे स्वयं प्रसाद मौर्य जी। मैंने कहा मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं किसी की भावनाओं को आहत करने वाला नहीं हूं। मेरा अपना विचार, मेरी जो विचारधारा है वो अम्बेडकरवादी विचारधारा है और उसी विचारधारा को लेकर मैंने पहले दिन से जब अपनी शुरुआत की, एक दंगाई लोगों को बांटने वाले, दंगा फैलाने वाले 1000 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति को उसी जनता ने मेरे ही मुद्दे पर, मेरे ही विषय पर मैं 2 बार चुनाव हारा। लेकिन एक समय ऐसा आया, गरीब जनता इकट्ठी हो गई, दलित, शोषित, वंचित इकट्ठे हो गए, अकलियत के लोग इकट्ठे हो गए और सही सोच को मानने वाले लोग इकट्ठे हो गए। मैंने उसी शख्स को, जहां पर 91 से कभी नहीं जीत पाया था कोई, मैंने उसी सीट पर उसी जगह उसको हरा दिया। इसलिए हमें अपने बात से भागने की जरूरत नहीं है। एक मुद्दा एक समय ऐसा आएगा कि आपकी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। अभी उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना का जिक्र है और मैं बधाई दूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की स्वयं प्रसाद मौर्य जी से जब बात हुई तो उन्होंने एक बात कही कि आप इस समय जातीय जनगणना पर ही भ्रमण करिए, इसी पर चलिए। बहुत बढ़िया। पद और ओहदे पे बैठे हुए व्यक्ति को तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अरे प्रधानमंत्री जी जब दिशा देने का काम कर रहे हो तो आप दिशा इस चीज की दीजिए ना कि इसका बाबा का क्या हो। इस बाबा पर मुकदमा, जब महाराष्ट्र में कानून है ऐसा कि चमत्कारी जादू टोना वालों पर मुकदमा होगा, तो वहां की एक संस्था ने जब कहा, चैलेंज किया इनको कि आइए चैलेंज को फेस करिए, तो क्यों कहां चले गए भाई। और फिर वहां की उस महाराष्ट्र की सरकार ने, पूर्व में कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उससे पहले सरकार में, इस सरकार ने उस जादू टोने वाले पर मुकदमा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो चाहते हैं जादू टोना, इसलिए नहीं किया। जब ये आरक्षण होते होते किसी को प्रोफेसर नहीं बनने देते, आरक्षण होते होते किसी को वाइस चांसलर नहीं बनने देते, जब ये होते होते आरक्षण उसको लागू नहीं करने देते, कई बैकलॉग नहीं निकालते। अरे दिल्ली पुलिस में सिपाहियों की संख्या, आप साथी बैठे हैं, अभी निकाल कर देख लेना, अगर ओबीसी लोगों को 8% का आरक्षण भी नहीं दिया। यह हालत है इनकी।